हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस, नो मनी, अगेन थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस। अगर आप दूसरे लोगों का बात करते हैं या दूसरे लोगों ने क्या कहा है उसको अगर आप कस्टमर को बताते हैं तो ज़्यादा चांस है कि लोग आपको सुनेंगे। तो पार्किंसन नाम का एक बड़ा इकोनॉमिस्ट था और ये इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा था, टाइम एक्सपांड्स टू एकोमोडेट द वर्क अवेलेबल। क्या कहा था उसने, टाइम एक्सपांड्स टू एकोमोडेट द वर्क अवेलेबल, या वो कहता है कि वर्क एक्सपांड्स टू एकोमोडेट द टाइम अवेलेबल। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। अगर किसी के पास 3 कलाक का काम है बट उसकी ड्यूटी 8 कलाक की है, तो क्या होगा कि 3 कलाक का काम जो है ना वो 8 कलाक में करेगा। वो 3 कलाक में करके फिर जाके बोलेगा नहीं कि सर मेरे पास काम नहीं है। वो ऑटोमेटिकली उसका काम क्या होता है, उसका काम जो 3 कलाक का है वो एक्सपांड होके 8 कलाक में खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से अगर कोई कारपेंटर है जो नॉर्मली 8 कलाक में अगर 7 कुर्सियाँ बनाता है और उस दिन उसको अगर 8 बनाना है या 10 बनाना है तो भी वो 8 कलाक में वो 10 बना लेता है, क्योंकि उसका टाइम क्या होता है, फिर उसका जो काम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि टाइम एक्सपांड हो जाता है। तो पार्किंसन ऑलवेज कहता है कि आपका काम एक्सपांड होता है या आपका टाइम एक्सपांड होता है, डिपेंड होता है कौन से सिचुएशन। सिमिलरली पार्किंसन का लॉ अगर हम देखेंगे तो उस लॉ में वो क्या कहता है कि एक्सपेंसेस विल एक्सपांड टू एकोमोडेट दी वांट्स। एक्सपेंसेस विल एक्सपांड टू एकोमोडेट दी वांट्स। मतलब क्या है कि मैं ऑलवेज कोई हाउसवाइफ को कहता हूं कि मैडम जी आपको सर ने अगर 10,000 रुपया दिया और आपको मार्केट में अगर भेजा तो आपका कितना खर्चा होगा। तो मैडम हमेशा बोलती है कि 10,000 होगा, क्योंकि 10,000 मैं लेके जा रही हूँ तो डेफिनेटली मैं 10,000 खर्चा करूँगी। तो अगर सर ने आपको 20,000 दिया तो कितना खर्चा होगा, बोला 20,000 दिया तो 20,000 खर्चा होगा। अगर सर ने 30,000 दिया तो 30,000 कितना खर्चा होगा, बोला कि 30,000 खर्चा होगा। तो मतलब क्या है कि जितना पैसा हमारे पास अवेलेबल रहता है ना उतना ही एक्सपेंस का नीड आ जाता है या वांट आ जाता है नो। तो क्या होता है कि मैं मार्केट में जितना पैसा लेके जाऊंगा तो मेरे को अलग अलग चीज़ दिखेगी जो मुझे लगेगी कि ये मेरे को ज़रूरत है, एक्चुअली वो ज़रूरत नहीं है, बट क्योंकि मेरे पास पैसा है वो मेरे को ज़रूरत दिखता है। तो क्या करना है कि जनरली अगर मेरा पगार 1 लाख रुपया है और वो 1 लाख रुपये में से मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ तो आपकी ज़रूरतें या आपकी जो चाहते हैं वो 1 लाख रुपये तक आपको आ ही जाएंगे। मतलब आप खर्चा करते रहेंगे और रोते बैठेंगे, सोचेंगे कि यार मेरे पास तो पैसा नहीं है। बट वही जो औरत है जिसको मैं मतलब हाउसवाइफ है उनको मैं बोलता हूँ कि मैडम अगर आपको सर ने 20,000 रुपया दिया शॉपिंग के लिए और आप जाते जाते लोकल जो बैंक है उसमें आप 10,000 रुपया का FD करती है और उसके बाद मार्केट में जाती है तो क्या होगा, तो बोलता है भाई साहब उसमें तो 10,000 खर्चा होगा। मतलब उन्होंने क्या किया, पार्किंसन लॉ यूज़ किया, क्योंकि पार्किंसन लॉ क्या बोलता है कि एक्सपेंसेस विल ऑलवेज एक्सपांड। तो आपका खर्चे को कम करने का प्रोसेस कैसा है कि कम पैसा फ्री रखो, जितना पैसा फ्री रखेंगे उतना एक्सपेंस तो होने ही वाला है। तो आपको क्या करना है कि आपका एकदम कड़क आपको एक बजट बनाना है कि एक्चुअली आपको कितना ज़रूरत है खर्चे का, और उसके बावजूद या उसके अलावा जितना पैसा है वो पैसे को आपको इन्वेस्ट करना है। तो ऑलवेज क्या होता है, डोंट स्पेंड एंड इन्वेस्ट बट सेव एंड इन्वेस्ट। लोग क्या करते हैं, स्पेंड करके फिर सेव करने का सोचते हैं, वैसा नहीं, उल्टा करो, सेव करके फिर आप स्पेंड करो। जो ऑफिस में जाता है जिसका 1 लाख का सैलरी है उसका 10,000 रुपया PF होता है, उसको सैलरी मिलती है 90,000, बट वो कभी भी सोचता नहीं कि मेरा सैलरी 1 लाख है, वो हमेशा सोचता है मेरा सैलरी 90 है, इसके लिए उसका खर्चा 90 होता है। एक बिजनेसमैन है जो घर पे 1 लाख रुपया लेके आता है, उसका भी सैलरी है या उसका भी इनकम 1 लाख है, बट वो सोचता है मेरा 1 लाख इनकम है और इसके लिए उसका एक्सपेंस 1 लाख होता है। तो पार्किंसन वेरी क्लियरली कहता है कि जितना पैसा आपके पास अवेलेबल रहेगा उतना खर्चा होगा ही होगा। तो पैसे को अवेलेबल मत रखो, पैसे को फ्री मत रखो। तो आपको क्या करना है, आपके अलग अलग गैप्स को निकालना है, वो गैप्स के लिए जो फंडिंग का ज़रूरत है वो फंडिंग करना है। मिनिमम 30% आपका इनकम आपको सेविंग करना ही करना है। तो वो सेविंग आप करेंगे तो उतना पैसा ब्लॉक हो जाएगा एंड एज पर पार्किंसन लॉ 70% में आपके खर्चे को आप मैनेज कर पाएंगे, तो ही आपका फ्यूचर का गोल जो है वो पूरा होगा। अदरवाइज लाइफ लॉन्ग आपको एक्सपेंसेस से छुटकारा नहीं मिलेगा। बॉस, मैं आपको बोलता हूँ जब मेरी सैलरी 10,000 रुपये की थी मैं 300 रुपया सेव कर सकता था।
जब मेरी सैलरी 10,000 हो गई तो मेरा 10 लाख का लोन हुआ, जब मेरी सैलरी 50,000 हो गई तो मेरा 50 लाख का लोन हुआ। तो जैसे हमारा लाइफ बढ़ते जाता है वैसे वैसे हम लोन ज़्यादा क्रिएट करते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, और उस वजह से फिर फ्यूचर में हमको बहुत तकलीफ आ सकती है। तो आई वॉन्ट कि बेसिकली मैं चाहता हूँ आप लोग जाके कस्टमर को पार्किंसन लॉ के बारे में बताएं, ताकि उनको ये एहसास हो कि उनका जो हैबिट है पहले स्पेंड करना और फिर सेव करना, वो चेंज कर वो लोग पहले सेव करें और फिर स्पेंड करें। थैंक यू।